हेलो दोस्तों, आज की प्रतिज्ञा वचन है, आपकी सोच में आपकी चंगाई और आपकी अभिषेक छुपा हुआ है। आपके विचारों में आपकी कल्पनाओं के द्वारा आपका पावर छुपा हुआ है। पावर ऑफ द थॉट, आपके विचारों में आपकी कल्पनाओं में शक्ति, आपका सामर्थ्य, पावर छुपा हुआ है। दोस्तों, आज का प्रतिज्ञा वचन ये है जिसको परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर के वचन से आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। हाँ दोस्तों, आपकी सोचों में, आपके विचारों में आपकी शक्ति और आपकी चंगाई और आपके अभिषेक छुपा हुआ है। आज परमेश्वर के वचन से देखते हैं। जैसे भजन संहिता के 66 अध्याय 66 के 17 पद से हम लोग देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। 17 पद से हम लोग देखते हैं, यदि हम 16 पद से हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। दाऊद राजा बता रहा है कि दाऊद के राजा के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या काम किया है, क्या सामर्थ्य के काम किए हैं, उसने बता रहा है। जितना भी यदि परमेश्वर को डरने वाले हो, परमेश्वर के भय में अपना जीवन जीने वाले यदि आप लोग इंसान हो, परमेश्वर के भय में अपना जीवन जीते हो, तो दाऊद राजा बता रहा है कि आओ तुम्हें मैं एक संदेश, एक मेरे जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ, सुनिए बोल रहा है। तो दाऊद राजा आगे क्या बोल रहे हैं अपने वचन में 17 पद में, मैंने उनको पुकारा और उसका गुणानुवाद मुझसे हुआ। हाँ दोस्तों, दाऊद राजा ने परमेश्वर को पुकारा। हमें भी परमेश्वर के भय में चलना है। पहले दाऊद राजा क्या बोलते हैं, मैं उसके भय में चला, उसके डर करके एक निर्भय का एक भय होकर के जीवन को अपने चलाया। उसके बाद दाऊद राजा कहते हैं कि मैंने उसको पुकारा और उसका गुणगान किया। मैंने परमेश्वर को पुकारा, पहले खुदावन को पुकारा और उसका गुणगान किया, उसका स्तुति गान किया, उसका महिमा किया, उसे प्रार्थना किया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैंने मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी बात न सुनता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखाता है, यदि हम अपने मन में अनर्थ की बातें सोचता तो परमेश्वर उसको पूरा नहीं करता। हाँ दोस्तों, सही बात है। परमेश्वर ने कहा है, दाऊद राजा भी यहाँ पर बता रहे हैं अपने वचन में कि यदि मैंने अपने सोचों में, अपने विचारों में अनर्थ की बातें सोचता, कि कुछ काम को जैसे कोई करने के लिए जाता है तो सोच लेता है कि ये काम नहीं होने वाला। कितना जने सोच लेते हैं कि ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, अनर्थ की बातें सोचते रहते हैं। तो दाऊद राजा बोल रहे हैं, यदि अनर्थ की बातें मैं सोचता मेरे काम होगा कि नहीं होगा, तो मेरे काम पूरा नहीं हुआ रहता। तो दोस्तों, हमको सीखने को मिल रहा है कि यदि हमारी कल्पना, हमारे मन की इच्छा सही है, हमारे मन में हमारा सोच सही है, हम सोचते हैं कि ये चीज़ पूरा हो जाएगा, तो हमारे लिए हो जाएगा। हमारा सोच सही होना चाहिए। सुबह उठ करके रात हो या दिन, हमें वो जिस चीज़ को पाना है उसको परमेश्वर को समर्पित करते हुए, यदि हम उस कल्पना को उसमें रहते हैं, अपनी कल्पना को कभी ख़त्म होने नहीं देते, उस कल्पनाओं को, अपने विचारों को मजबूत करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैंने अनर्थ की बात सोचता तो पूरा नहीं हुआ रहता। यदि अनर्थ की बात सोचते तो पूरा नहीं हुआ रहता। यदि हम सही सोच रहे हैं, हमारी कल्पना सही है, तो हमारी कल्पना में ही चंगाई छुपा है। यदि हम कुछ चीज़ के लिए चंगा होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको हमारी कल्पना शक्ति को, हमारे सोच को सही करना पड़ेगा। कुछ चीज़ को पाना है परमेश्वर से तो हमको उसके लिए एक सकारात्मक सोच के साथ रहना पड़ेगा, तभी वो चीज़ पूरा होगा। दोस्तों, हमारी सकारात्मक सोच सही होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी परमेश्वर वो चीज़ को पूरा करता है। आज का वचन परमेश्वर ये कहता है, हमारी कल्पना पावर को हमको मजबूत करना है, समझना है। परमेश्वर ने भी कहा है, इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हाँ दोस्तों, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, तो हमारे अंदर में वो पावर है, वो क्षमता है कि हम कुछ भी चीज़ को यदि परमेश्वर के नाम से, यीशु नासरी के नाम से कल्पना करते हैं और उस चीज़ को पाने में लग जाते हैं, तो हमारी मन की सोच और हमारे मन की इच्छा और हमारे दिमाग की सोच सही होना चाहिए, और सही होना चाहिए। कुछ भी परिस्थिति हो जाए तो पूरा होगा ही होगा। आगे परमेश्वर के वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया। हाँ दोस्तों, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हाँ दोस्तों, यदि मेरे मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर ने सुना है, उसने मेरी प्रार्थना को ध्यान दिया है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ध्यान देता है। यदि हमारी कल्पना करने की क्षमता सही है, हमारे सोचने की, हमारे चंगाई लेने वाली यदि सोच सही है, अभिषेक लेने वाली सोच यदि हमारा सही है और हमारे मन में उस चीज़ का इच्छा है, तो परमेश्वर
परमेश्वर सुनता है हमारी प्रार्थना को। हम लोग डाउट में रहते हैं कि पूरा होगा कि नहीं होगा, हम लोग संदेह में रहते हैं कि इसको तो मैं प्रार्थना में मांग चुका हूँ, ये पूरा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे प्रार्थना सुना नहीं जाता। सबसे पहले हमको हमारी कल्पना शक्ति को मजबूत करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे मन के विचारों को, हमारे बुद्धि के, हमारे मस्तिष्क के विचारों को सही करना पड़ता है, तभी वो चीज़ पूरा होता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन भी यही सिखाता है। सबसे पहले हमको हमारे मन में संदेह नहीं करना है, सबसे पहले हमको हमारी सोच को सही करना है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। तो परमेश्वर, यदि हमारा सोच अपनी चंगाई के प्रति, अपना अभिषेक के प्रति सही है, तो परमेश्वर वो चीज़ को पूरा करता है। यदि हम कल्पना किए हैं कि हम एक चर्च खड़े करेंगे, हाँ, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे लोगों का ये सपना रहता है कि कलीसिया खड़े करें, मंडली खड़े करें, लेकिन उसमें संदेह करते हैं कि कैसे पूरा करें, कैसे खड़े करूँगा। तो वैसे संदेह वाला मन में यदि संदेह रख कर आगे बढ़ रहे हो तो पूरा नहीं होने वाला। मन में संदेह नहीं होना चाहिए। सोच को ऊंचा रखिए, सोच को अच्छा मजबूत कीजिए, अपना मन में निसंकोच वो चीज़ को बारे में सोचिए और उसको प्रार्थना को परमेश्वर के सामने में रखिए, तो पूरा होने वाला। यदि कोई हमारे घर का हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, हॉस्पिटल में इलाज करने के ले जाते हैं, तो इंसानों के, उसके परिवार वालों के मन में संदेह आता है, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ मन में संदेह हो जाने पर उसका रिजल्ट हमारे सामने में नहीं आता। कुछ भी परिस्थिति हो जाए, परमेश्वर मुर्दों को जिला देने वाला परमेश्वर है। यदि कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई लास्ट कंडीशन में भी है, तो तुम्हारे सोच यदि सही रहेगा, परमेश्वर चंगा करेगा, हाँ, परमेश्वर चंगा करेगा, ये सोच है तो परमेश्वर उसको चंगा कर देता है। हम लोग पहले से कोई हॉस्पिटल में पड़ा रहता है तो पहले से हम लोग अपने मन में, अपना बुद्धि में गलत सोच पैदा कर देते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, गलत चीज़ सोचने लगते हैं, तो ये संदेह चीज़ पूरा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है। दोस्तों, यदि हमारा सोच, हमारा विचार मजबूत रहेगा, परमेश्वर के प्रति एक सच्चे मन से यदि हम उस चीज़ को मांग रहे हैं, तो परमेश्वर उसको पूरा करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हमारे सोचों में पावर है, हमारे मन की इच्छाओं में पावर है। दोस्तों, उसको हमको समझना है, तो हमारा अंदर की कल्पना शक्ति को समझना है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डर, इंजीनियर पहले क्या करता है, उस घर को बनाने से पहले अपने अंदर में कल्पना को लाता है, एक इच्छा को लाता है कि मैं बिल्डिंग को इस तरीके से तैयार करूँगा, ऐसे उसके बीम तैयार करूँगा, ऐसे डिजाइन में लाऊंगा। पहले कल्पना करता है, अपने मन में इच्छा लाता है, फिर उस काम में भीड़ जाता है। तो उस एक दिन वो जो कल्पना क्या रहता है, उसके अंदर में इच्छा रहता है, वो सामने में प्रकट हो जाता है। तो ये सब क्या है, कल्पना पावर का, ये कल्पना पावर है। दोस्तों, यदि तुम्हारे मन की इच्छा, तुम्हारी कल्पना पावर मजबूत रहेगा और परमेश्वर के प्रार्थना के साथ रहेगा, तो कल्पना पावर एक दिन तुम्हारे अंदर में जो सोच है वो तुम्हारे सामने में प्रत्यक्ष रूप से एक दिन प्रस्तुत हो जाता है। इसलिए अपनी कल्पना पावर को मजबूत कीजिए। आज देखते हैं, कोई भी जहाज बनाते हैं, कोई भी नया वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर में, अपने मस्तिष्क में कल्पना को लाते हैं, एक सोच को लाते हैं, एक विचार को लाते हैं, अपने मन में इच्छा पैदा करते हैं और उस काम में भीड़ जाते हैं। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, मनुष्य में वो क्षमता है, पावर है कि जो चीज़ को कल्पना करता है वो चीज़ को बनाने लगता है। हाँ दोस्तों, दाऊद के वचन में भी कहता है, भजन संहिता में बताया गया है, यदि मैंने अपने मन में अनर्थ की बातें सोचा रहता तो वो चीज़ पूरा नहीं हुआ रहता, लेकिन मैंने अपने मन में अनर्थ की बातें नहीं सोचा और मेरे खुदावन, मेरे यहोवा ने उस मेरी प्रार्थना को पूरा किया, मेरे मन की इच्छाओं को पूरा किया, मेरे सोचों को पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर की ये हमारे ऊपर में दिया गया पावर है। दोस्तों, तभी इंसान आज चांद से कहाँ आज क्या क्या नहीं कर पा रहा है, चांद तक पहुंच चुका है। दोस्तों, आज मनुष्य क्या क्या नहीं बना पा रहे अपने कल्पना पावर से। तो हमारे मन की कल्पना पावर सही होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। यदि तुम्हारे मन की कल्पना पावर सही है, कहीं जाना चाहते हो, रोज कल्पना करो, रोज कल्पना करो, वहाँ जाना है, उस चीज़ को पाना है और प्रार्थना के साथ, परमेश्वर को समर्पित के साथ, तो तुम्हारी कल्पना पावर को परमेश्वर पूरा करेगा। यदि तुम बीमार से चंगा होना चाहते हो तो सोच लो, तुम देख लो, अभी तुम्हें चंगाई नहीं मिला है, लेकिन तुम देख लो तुम्हारी चंगाई को, तुम देख लो कि तुम दौड़ रहे हो, तुम देख लो कि तुम्हारा जीवन एक खुशी के साथ बीत रहा है। तुम्हारा कल्पना, भले ही तुम उस चंगाई को नहीं पाए हो, भले तुम अभी नहीं दौड़ रहे हो, लेकिन अपनी चंगाई को पहले से देख लो, तुम पहले से कल्पना कर लो कि तुम ऐसे उठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, दौड़ रहे हो, तो तुम्हारा ये कल्पना पावर परमेश्वर एक दिन पूरा करेगा। हाँ दोस्तों, इसको प्रार्थना में रखिए। जो भी कल्पना है, जो भी इच्छा है, कलीसिया बनाने का, चर्च बनाने का, यदि तुम्हारे
अंदर में वो चाहत है तो परमेश्वर उसको पूरा करेगा। लेकिन पहले तुमको अपनी कल्पना पावर को, अपने मन की इच्छा को मजबूत और सही स्थान पर रखना पड़ेगा। उसको भटकाना नहीं है, उसको संकोच में रखना नहीं है, तुम्हारे सोचों को बदलना नहीं है। तो तुम्हारा संकोच यदि तुम्हारे अंदर में नहीं रहेगा, तुम्हारे कल्पना पावर में जो अंदर में कल्पना की हो, तुम्हारा कल्पना पावर एक दिन सिद्ध होगा दोस्तों, क्योंकि उसको पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। उसको सिद्ध करने वाला यहोवा परमेश्वर है। जो भी पाना चाहते हो, चंगे होना चाहते हो या अभिषेक पाना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, कुछ खड़े करना चाहते हो, कलीसिया निर्माण करना चाहते हो, तो उसको सोच लो, देख लो कि हजारों लोग तुम्हारे सामने में तुम प्रचार कर रहे हो, देख रहे हैं। तुम देख लो कि तुम परमेश्वर की आराधना कर रहे हो और लाखों लोग, हजारों लोग तुम्हारे आराधना में भक्ति कर रहे हैं परमेश्वर को। तो अपना कल्पना में पहले से उसको देख लीजिए, तो परमेश्वर एक दिन उसको पूरा करेगा। और अपनी कल्पनाओं को, अपनी मन की इच्छाओं को परमेश्वर को रखिए, तो परमेश्वर के सामने में रखोगे तो परमेश्वर कहता है कि उस चीज़ को पूरा करने वाला यहोवा खुदावन वो बब्बर शेर है, उसको पूरा करेगा दोस्तों। क्योंकि यहोवा एक जीवित परमेश्वर है, वो खुदावन परमेश्वर है जो प्रार्थना को पूरा करने वाला, हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला, हमारे बुद्धि की, हमारे सोचों को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। यदि हमारे मन में संकोच रहेगा तो पूरा नहीं होने वाला, हमारे बुद्धि में यदि डाउटपन से हम लोग जीते रहेंगे तो पूरा नहीं होने वाला। पहले तुम्हारे चंगाई को, हमारे वो जो भी चीज़ बनाना है उसको पहले कल्पना में देख लो, आँख में देख लो, अपने मन के अंदर की आंखों में देख लो कि वो तुम्हारे सामने में हो चुका है, तो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। हालेलुया। आज का वचन, आज का ये प्रतिज्ञा वचन दोस्तों इतना ही। ये संदेश को सुनिए दोस्तों और परमेश्वर के साथ बढ़िए, प्रार्थना के साथ बढ़िए और दिनों दिन उस प्रार्थना की सीढ़ी में बढ़ते जाइए दोस्तों। और इस संदेश को और भी हमारे दोस्तों तक पहुंचिए, ताकि उनके मन में भी वो मजबूती पैदा होने पाए, उनके मन में भी वो ताकत आने पाए, परमेश्वर के साथ जुड़ करके आगे बढ़ने पाए, उनके मन में एक निराशा न हो। इसलिए ये संदेश को दूसरों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम निरंतर परमेश्वर में एक दुआ प्रार्थनाएं बढ़ सकें। हाँ दोस्तों, परमेश्वर से एक छोटी सी दुआ करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे खुदा बाप। हे मेरे परमेश्वर, तू प्रार्थना को सुनने वाला खुदा बाप है मेरे प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, ये संदेश प्रभु जी तेरे वचन से जो हमको मिल रहा है मेरे परमेश्वर, ये वचन प्रभु जी हर किसी के जीवन बदलने पाए मेरे परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, जितना ये वचन को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में मेरे खुदा बाप वो चंगाई को पाने पाए, उनके मन के अंदर में ओ प्रभु जी वो मजबूती आने पाए प्रभु जी, उनके सोचों में, उनकी कल्पनाओं में मजबूती आने पाए मेरे परमेश्वर। तो मजबूती को दे मेरे प्रभु जी, ताकि वो तेरे जो भी, तो आपसे जो भी प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, उनकी प्रार्थना में मजबूती होने पाए पिता, ताकि वो अपनी प्रार्थनाओं में एक संकोच न करें बल्कि अडिग रहे मेरे परमेश्वर। यस पिता, तू आशीष देने वाला, तू हमारा जिंदा खुदा है प्रभु जी। तो ये प्रार्थना को सुन पिता, हर एक को प्रभु जी तू टच कर पिता और दया कर पिता। ये छोटी सी विनती महान सामर्थी यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण करें, आमीन। हाँ प्रियो, ये वचन को अपने मन में ग्रहण कीजिए और निरंतर परमेश्वर में आगे बढ़िए। धन्यवाद।